नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। इस तथ्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार फिर से चर्चाओं का दौर जारी है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने की तैयारी में है। अब ये जो चर्चा चली है और ये लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ से जहां पर सरकारी मशीनरी काफी एक्टिव हुई है और दूसरी तरफ से अलग अलग राजनीतिक दल भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। और देखा भी जाए, जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार की अति आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। जब यहाँ पर भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार थी, उसे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तब भाजपा ने पीडीपी से नाता तोड़ लिया था और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था और उसके बाद धारा 370 हट के जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं, एक यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर में 7 दशकों से बने हुए हालात कई बार लगातार उलझने बढ़ाते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय तब जो गलतियां हुई थी वो सुलझाने की बजाय लगातार उलझती गई। निस्संदेह शासकों ने बहुत प्रयास किया, चाहे महाराजा हरि सिंह के समय की बात, शेख अब्दुल्ला प्रकरण की बात कर लें, और फिर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, फिर उनको रिहाई, फिर तश्तरी में बाकायदा उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार देकर उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना। मगर जम्मू कश्मीर में दूरियां जो हैं केंद्र सरकार से बढ़ती रही और एक मक्कड़ जाल की तरह कश्मीर समस्या उलझती गई। और शेख अब्दुल्ला इस संसार में गए तो फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ सरकार बनाई। वो भी ज्यादा देर नहीं चली और कह लें कि टैक्टिकल अलग अलग होता रहा और रिश्ते जो है केंद्र सरकार के साथ खट्टे मीठे लगातार चलते रहे। जनता में असंतोष बढ़ता गया और चूंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, पड़ोसियों ने बहुत नापाक साजिशें सीधे और प्रॉक्सी वार युद्ध में की। वो हमारे सामने है। 1987 में जब यहाँ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो धांधलियां हुई उसकी सजा आज भी हम भुगत रहे हैं। और एक बात और सदैव जम्मू कश्मीर में रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये एक मुस्लिम बहुल राज्य है। कश्मीर के बारे में लद्दाख कहता रहा कि हमें वो खा गए, जम्मू कहता रहा कश्मीर खा गया, और लद्दाख तो कहता था कि जम्मू भी हमें खा गया और कश्मीर भी खा गया। मगर ये मतभेद लगातार बढ़ते रहे। पाकिस्तान की नापाक साजिशें लगातार बढ़ती रही। कारगिल वार भी हमें झेलनी पड़ी और आखिर में वर्तमान सरकार ने प्रयास की, एक शानदार कदम वर्तमान सरकार ने उठाया। 5 अगस्त 2019 को भारत में एक विधान एक संविधान, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको लेकर अपने प्राणों की आहुति भी दी थी, और उसको एक विधान एक संविधान वर्तमान जो सरकार है, पिछली सरकार भी यही दरियादिली की और इसको जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट डाला और बहुत और भी प्रैक्टिकल किए गए। निस्संदेह विकास की बयार तेजी से बह चली, बहुत कुछ फर्क पड़ा। मगर जो राजनीतिक यहाँ पर असंतोष था, चाहे जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो और लद्दाख की बात हो, लद्दाख भी जो बर्फीले रेगिस्तान में आक्रोश की ज्वाला लगातार बढ़ती गई। उनका ये कहना था कि जो हमसे वायदे किए हैं वो सरकार ने पूरे नहीं किए। और इधर अब जो वर्तमान एनडीए सरकार है, उसने एक और अच्छा प्रयास किया कि अब हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट भी हो गई है। मगर क्या ये चुनाव होते हैं और सब कुछ ठीक होगा? क्या जम्मू कश्मीर में फिर शांति आएगी? ये एक मकड़ी जाल की तरह उलझता हुआ सवाल है। प्रश्न ये है कि सच्चाई को हम स्वीकार करें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना था कि हम यहाँ पर भगवा फहराएंगे और भगवा जो है ना केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी फहराया जाएगा और हम पूरी मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा में अपनी
परचम लहराएंगे, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। मगर कौन जानता था कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके के हालात बने, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही कश्मीर घाटी की सीटों पर अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। और उसमें खास करके जो बात ये थी कि जो अनंतनाग साउथ कश्मीर की लोकसभा सीट है, जिसे अनंतनाग लोकसभा सीट कहा जाता था, और उस लोकसभा सीट में इस बार जो नया एक आयाम जुड़ा, जम्मू डिवीजन के जो दो जिले थे, जिला राजौरी और जिला पुंछ को, इनको साउथ कश्मीर से कई इनके विधानसभाओं को जोड़ दिया गया। और तब ये कयास लग रहे थे कि जो आतंकवाद लगातार चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो जो आतंकवाद है, कश्मीर के साथ आतंकवाद ने काफी अपना स्वरूप बदला। पड़ोसी तो वही है, पड़ोसी बदले नहीं। उन्होंने टारगेट जो है अब कश्मीर से ज्यादा जम्मू डिवीजन को बनाया, और शुरुआत राजौरी और पुंछ जिला से की। ये दोनों ही जिले जम्मू डिवीजन के पीओजे के यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर के हैं। और बाकी जम्मू के जो 3 और जिले हैं भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के हैं। वहां पर राजौरी पुंछ में जिस तरीके से लगातार आतंकवाद बढ़ाया, मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों का लगातार आना, स्थानीय लोगों का काफी साथ देना, गेहूं के साथ तो घुन पिसता है, वैसा भी हुआ। और उससे आक्रोश राजौरी पुंछ में बढ़ता गया। और वहां पर एक समुदाय जो बहुसंख्यक है यूटी जम्मू कश्मीर का, वो नाराज होता गया, और उससे और भी कठिनाइयां आई। और क्योंकि यहाँ पर वो गुज्जर समुदाय बसता है जिन पर गर्व सभी को होता है, गुज्जर समुदाय के साथ वहाँ जो पहाड़ी समुदाय है वो भी बहुत भारतीय हैं। मगर उसमें कुछ ऐसे बीच में बात हो गई कि वो नाराजगी ज्यादा हो गई। यहाँ का जो समुदाय था और खास करके गुज्जर समुदाय भी नाराज होने लगा। लोकसभा की इस सीट पर प्रशासन ने संभवतः एक रणनीति बनाई कि यहाँ से एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाए जो मुस्लिम हो, गुज्जर समुदाय का हो। तो ऐसे में सूत्र यही बताते हैं, और तभी मीडिया लगातार आपको अवगत करवाता रहा है, यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट जो यहीं इसी लोकसभा सीट में जन्मे पले हैं, यहीं पर आईएएस बने हैं, इंजीनियर भी हैं, कि जहां जहां उन्होंने कमान की है, अपने बहुत शानदार उन्होंने जो कमान की है उसकी छाप छोड़ी है। चाहे बिजली विभाग की बात हो, कोरोना की बात हो, कुछ और है, जहां जहां भी उन्होंने कमान की है। और आशा ये की जा रही थी, जिस तरीके की सटीक जानकारी मिली कि जिस तरीके से वो आ रहे थे, उनका अपना इतना अच्छा प्रभाव था, प्रभुत्व था कश्मीर में, अगर उनको टिकट दी जाती वो और विजयी हो जाने थे, ऐसा माना जा रहा था। तो कम से कम उन्हीं के अपने दम पर जो समुदाय खास करके गुज्जर बकरवाल का है, और वो चाहे उत्तरी कश्मीर में है, दूसरी जगह है, उसमें किसी शख्स का एक अधिकारी का काफी प्रभुत्व था। तो 5-10 सीटें तो इनके ही लगातार वो ले सकते थे, मगर उनको टिकट ही नहीं देगी भाजपा। ये इलाका ही छोड़ गई तीनों सीटों पर। और जो भाजपा की बी टीम है, सभी जानते हैं, उनके दारो मदार पूरा कर दिया गया। मगर कश्मीर की जनता ने उनको दुत्कार दिया, ये शब्द कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां जिस तरीके के रिजल्ट आए 3 कश्मीर घाटी की लोकसभा की सीटों में, विशेष करके बारामूला से सबसे बड़े नेता उमर अब्दुल्ला खानदान के, उनको चारों खाने चित किया। जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने, जिन्होंने आज शपथ भी ले ली है, उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। मगर जिस तरीके से विजयी हुए, ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ा डेंट डाला, पीपुल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, और पीपुल कॉन्फ्रेंस के भाजपा से बहुत मधुर संबंध रहे हैं। सज्जाद लोन भाजपा और पीडीपी के कोटे में, भाजपा के कोटे में ही मंत्री बने थे, मगर तब पीडीपी उन्हें मंत्री बनाने में कतई इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर वो बन गए। और इसके बाद उसी उत्तरी कश्मीर में जहां उनका प्रभुत्व था, लोगों ने नकार दिया, उमर अब्दुल्ला को भी नकार दिया। जहां तक किस सीट पर भाजपा ने परचम लहराना था, वहां पर जो गुज्जर नेता हैं मियां अल्ताफ, उनका अपना प्रभुत्व है, पीर माने जाते हैं। उनके आदरणीय स्वर्गीय पिता वो भी पद्मश्री तक भी रहे हैं, वो भी बहुत बड़े धार्मिक नेता थे। वो विजयी हुए, और तभी महबूबा मुफ्ती यहाँ से चुनाव हार गई। तो दक्षिण कश्मीर में
पीडीपी का अच्छा खासा प्रभुत्व था। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, दो जो मेन बल्कि तीन बी टीमें थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। इससे और भी ज्यादा भाजपा की किरकिरी हुई। ऐसे पूरे पस मंजर में अब विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, मगर हर राजनीतिक दल चाहेगा उसकी विजयी हो। ये बात अलग है कि भाजपा का बहुत बड़ा दिल है। प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब कश्मीर आए, उन्होंने कहा हम चुनाव करवाएंगे और यहाँ पर जो राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा, मगर उसकी कोई सही घोषणा नहीं हुई। मगर अब प्रश्न ये आता है कि पूरा अगर देखा जाए लोकप्रिय सरकार गठन करेगी भारतीय जनता पार्टी, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो एनडीए में ऐसा करती है, तो क्या यहाँ पर भाजपा को बहुत कुछ मिलेगा? मगर ऐसा अभी संकेत जो है वो गहरे बादल मंडराए हुए हैं। भाजपा के लिए कठिन डगर है, आप कह लें कांटों का ताज है चारों तरफ से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव विधानसभा के होते हैं तो क्या वो इतना आंकड़ा ले लेगी कि यहाँ सरकार बना ले, या किसी के साथ मिलकर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा। किसके साथ बनाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो उसका साथ देगी, ना कांग्रेस साथ देगी, पीडीपी भी साथ भाजपा का नहीं देगी। तो आखिर क्या इसमें भाजपा सफल हो पाएगी? पर कश्मीर में जो एक नई अब और इस वक्त बात चली है वो चली है कि कश्मीर के अनेकों नेता जो हैं अलगाववादी हैं, वो जेलों में अलग अलग बंद हैं। उसमें से कुछ ही हैं जिन्हें सजा हुई है, बाकी अधिकतर नेता आपको कयास। ये भी बात हो रही है कि इंजीनियर रशीद इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीत जाते हैं, अगर चुनाव की घोषणा सरकार करती है, चुनाव आयोग करता है, तो क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो जेल में बंद अलग अलग नेता हैं उनके परिवारजन चुनाव लड़ेंगे? उसमें ना तो ज्यादा पीडीपी को कुछ मिलेगा या भाजपा को तो मिलने की बात कश्मीर में काफी कहते हैं कि भी बहुत दूर है, दिल्ली मंजिल दूर है, या कह ले कि अंगूर खट्टे हैं। मगर जहां तक बात पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, ऐसे में अगर जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जीत गए हैं, और उन्होंने तो आज जैसे आपको बताया एक संसद के रूप में उन्होंने आज शपथ भी ले ली है, क्या ऐसे ही जेल में और कई बंद जो नेता हैं, और उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, अगर वो या उनके परिवारजन विधानसभा के चुनाव में खड़े होते हैं, तो क्या कहीं ये सब परचम लहरा देंगे या कुछ होगा जो एक नया इतिहास बनेगा? यानी कि बात वही जो पहले आपसे कर रहा था, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। यदि ऐसा होता है और जेल में बंद ये नेता ये चुनाव लड़ते हैं, वो विजयी होते हैं, संविधान की कसम के तो खा के उनको काम करना पड़ेगा। मगर क्या ये एक अच्छा कदम होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर कठिन डगर है। काश जब भारत पाक विभाजन हुआ, सरदार पटेल की बात मानी जाती, कुछ और किया जाता, आज ये हालात ना होते। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए हमने बहुत कुछ किया, मगर अगर वास्तव में देखें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कश्मीरी मतदाता ने भी प्रमाणित कर दिया। ये बात अलग है। कहा तो ये गया कि वोट परसेंटेज बहुत हुई है, निस्संदेह हुई है, मगर वो किसी भी तरीके से, जब भाजपा का कैंडिडेट ही नहीं था, ना तो वोट को कांग्रेस को मिले, ना पीडीपी को मिले कम। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपको मिल गया बारामूला से। क्या विधानसभा के चुनाव होते हैं, क्या ऐसा ही होगा? और आतंकवाद जो पूरी तरीके से अब दनदना रहा है, खास करके जम्मू डिवीजन में हर तरफ, यहीं बस नहीं, जम्मू डिवीजन के साथ लगते हुए 5 दरियाओं की धरती के 2 जिला हैं, जिला गुरदासपुर और जिला पठानकोट। वहां लगातार खबरें आ रही हैं कि आतंकवादी वहां दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने 24 घंटे बहुत जबरदस्त अलर्टनेस की है, मगर पड़ोसी बदले नहीं जाते, उसकी नापाक साजिशें जारी हैं। तो क्या आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा? ये तो वक्त बताएगा। मगर बात मैं अपनी समाप्त करता हूँ फिर से वो कहकर, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये क्रम लगता है ऐसे ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, अपने उसी उद्देश्य को लेते हुए, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। नमस्कार।